श्रावणी में आयोजित कथा के दूसरे दिन राजा परीक्षित के प्रसंग सुन भाव विभोर हुए भक्त। कथा के मुख्य यजमान भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रीति बीडी शर्मा रहे। आज श्रावणी में आयोजित कथा के दूसरे दिन कथा व्यास पूज्य श्री महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन राजा परीक्षित के प्रसंग सुनाए, जिसे सुन भक्तगण भाव विभोर हो गए। कथा व्यास पूज्य श्री ऋषि जी महाराज आज कथा में सुखदेव परीक्षित संवाद का वर्णन करते हुए कहा कि एक बार परीक्षित महाराज वन में चले गए। उनको प्यास लगी तो समीक ऋषि से पानी मांगा। ऋषि समाधि में थे, इसलिए पानी नहीं पिला सके। परीक्षित ने सोचा कि साधु ने अपमान किया है। उन्होंने मरा हुआ सांप उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। यह सूचना पास में ही खेल रहे बच्चों ने समीक ऋषि के पुत्र को दी। ऋषि के पुत्र ने शाप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम सर्प आएगा और राजा को जलाकर भस्म कर देगा। समीक ऋषि को जब यह पता चला तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि यह तो महान धर्मात्मा राजा परीक्षित हैं। अपराध उन्होंने कलयुग से के वशीभूत होकर किया। समीक ऋषि ने जब यह सूचना जाकर परीक्षित महाराज को दी तो वह अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां बड़े ऋषि मुनि देवता आ पहुंचे और अंत में व्यास नंदन सुखदेव वहां पहुंचे। सुखदेव को देखकर सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। कथा सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। कथा के दौरान धार्मिक गीतों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। कथा में दूसरे दिन बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कथा सुनने पहुंचे। इसमें समय में बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र की जनता है और 1 से 4 बजे तक बदलाव है। टीवी चैनल पर 4 बजे से 7 बजे तक कथा चलेगी और इस कथा करने का मुख्य उद्देश्य हमारे जो यजमान जी शर्मा परिवार यजमान हैं और हम सब हैं, हम सबका एक बीड़ा है। हम सब ने एक बीड़ा उठाया है सनातन को, हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए। पूज्य बागेश्वर धाम जी की भी अभी यात्रा चल रही है और वो जो अथक प्रयास कर रहे हैं उनके सामने तो हम सब नहीं कर सकते प्रयास। बहुत बड़े संत हैं, उनके चरणों की धूल के बराबर हम लोग नहीं हैं। लेकिन हम लोगों ने भी ये निश्चय किया कि महाराज जी के साथ अब कदम से कदम मिला करके हम लोग चलेंगे और कथाओं के माध्यम से अब हर हिंदू को एक करेंगे और हर एकता में एक रहेंगे। अभी महाराज जी भी हमारे यहाँ से आ रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं पूज्य श्री, तो हम लोग उसमें भी सम्मिलित होंगे। द्वारा ये कथा का आयोजन कराया जा रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है? कथा का आयोजन जो हम सब ने मिलकर किया है, इसका सिर्फ एक ही हमारा उद्देश्य है कि एक हमारा सनातन धर्म को हम आगे लेके जाएं और हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का हमेशा भला हो, जिसमें जनता जुड़ी रहे और एक आध्यात्मिक से जुड़ी रहे। आजकल आप लोगों ने देखा कि छोटे बच्चे से लेके बड़ा बच्चा भी होगा तो मोबाइल पे रहता है, उसको हमारी संस्कृति भूलते जा रहे हैं वो। तो हम ये चाहेंगे कि इन कथाओं के माध्यम से हमारे बच्चे, बुज़ुर्ग तो जुड़े ही हुए हैं लेकिन हमारे बच्चे भी जुड़े और वो ये सोचें कि हम हिंदू हैं, हाँ हम हिंदू हैं, तो ये उनको पता होना चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से? हम यही अपील करना चाहेंगे कि वो भारी से भारी संख्या में यहाँ रोज आएँ और कथा का लाभ लें और अपने जीवन में जो भी हम छोटे बड़े गलतियाँ करते हैं या पाप करते हैं, अगर हम यहाँ बैठ के कथा श्रवण करेंगे तो निश्चित ही हम सारी अपनी जो भी चीज़ें होती हैं वो यहीं छोड़ के जाके और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करेंगे।